आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएगा, हर झारखंडी छात्रों की एक ही मांग, पेपर लीक पर करो काम। जब परीक्षा हर वर्ष नहीं तो उम्र सीमा में कटौती क्यों, चलो जेपीएससी कार्यालय को घेरते हैं। तो जो झारखंड में मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में एक जेपीएससी आयोग है जिसका फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसका नाम बदलकर झारफूक सर्विस कमीशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अयोग्य लोगों को नौकरियां दी जाती है और अयोग्य लोगों को बैठाए गए। वहाँ पर यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर वैसे पदाधिकारी बैठाए गए हैं जो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर झारखंड में 14वीं जेपीएससी की मैं बात नहीं करता हूँ, पहली जेपीएससी से कैंसर की बीमारी पकड़ी हुई है। पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 लगातार हुई। उसके बाद सीढ़ी चढ़ा दिया 7 से 10, 11 से 13, अरे 14वीं जेपीएससी। 14वीं जेपीएससी का जो छात्र हम लोग जब एग्जाम दिए गए थे 19 अप्रैल को, उसी समय संदेह हो गया था, क्योंकि ना हम लोग को ब्रीफिंग किए गए थे, ना बायोमेट्रिक हुई थी। किसी के बदले में कोई परीक्षा देकर निकल गया होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जांच हुई नहीं है, ब्रीफिंग हुई नहीं है, बायोमेट्रिक हुई नहीं, मिलान होगा नहीं तो कैसे होगा। और दूसरी बात है कि जब 19 को परीक्षा हुई तो 20 को रिजल्ट आंसर की जारी कर दिया गया। आंसर की जारी करने के बाद कितने दिन में जारी होती थी? 2 महीना, 1 महीना, कम से 15 दिन वक्त लगते थे। इतनी जल्दीबाजी थी, सेटिंग इस लेवल का था कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना था। तो 20 को आंसर की जारी कर दिया और 3 दिन स्टूडेंट को ये क्या बोलता हूँ मौका दिया गया चैलेंजिंग करने के लिए। चैलेंजिंग करने के बाद 2.5 महीना तक रिजल्ट नहीं दिए गए और 2 जुलाई 2026 को 12:30 बजे रात, मतलब 3 जुलाई होगी, रिजल्ट जारी किया जाता है। और उस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में बिना कटअप का और बिना सदस्यों के हस्ताक्षर का रिजल्ट जारी किया जाता है। और रिजल्ट जारी करने के बाद जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा भी एक ओमार सीट जब दिखाए जाते हैं, तो एक अभ्यर्थी ने मात्र 48 प्रश्न, पेपर 2 जो सबसे आसान माना जाता है, जो झारखंड का पेपर है, उसमें 48 प्रश्न सही करता है और उसमें से 45 क्वेश्चन उस सही बनाया है, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हैं। और पेपर 1 जो कहा जाता है डिफिकल्ट होता है, उसमें उसको 99 क्वेश्चन सही करना हो, क्योंकि अनुमानित कटअप 144 है, जिसमें ऑलरेडी 3 क्वेश्चन गलत था। तो अभ्यर्थी कैसे कर सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हम लोग को संदेह इस आयोग पर पहले से हो चुका था, क्योंकि जब सीडीपीओ की बहाली झारखंड में आई थी 64 पदों के लिए, उसमें से 22 अनारक्षित पदों में सिर्फ उत्तर प्रदेश को 18 लोगों को नौकरी दिया गया था। हम लोग को संदेह पहले हो गया था कि उत्तर प्रदेश के आदमी नौकरी कैसे ले रहा है। बिहार सीमावर्ती क्षेत्र हमारा आता है, हरियाणा है, आपका बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लोग का भी सिलेक्शन होना चाहिए, यहाँ के अभ्यर्थी को भी जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन 18 सीट सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश का हुआ। छात्रों को संदेह पहले हो चुकी थी और हम लोग ने जब एक एक करके आंदोलन हुआ, अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया, प्रोटेस्ट किया, छात्र ने भी, संगठन ने भी मजबूती के साथ आवाज उठाया। और आज परिणाम आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर के तर्ज पर इस जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग एक मांग को लेकर हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसको पहले बर्खास्ती करो। सीआईडी जांच हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार की एजेंसी सरकार के लिए काम करती है, हमारे लिए काम नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि सीबीआई जांच करें, साथ ही साथ ईडी का हस्तक्षेप हो। ईडी का हस्तक्षेप होगा तब पता चलेगा कितना पैसा का खेला हुआ है, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल जो है, जिसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अभय तिवारी, जो ऑलरेडी झारखंड में सबसे छात्रों का एक जनभावना था, जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से वो बीएसओ के पोस्ट पर पोड़ैयाहाट में कार्यरत है। अच्छा, बीएसओ में भी क्या दूसरी रैंक आई थी? हाँ, दूसरी रैंक थी। और साथ ही साथ वो कार्यरत खुद नहीं है, उसका भाई भी एसओ है, उसकी वाइफ भी एसओ है, उसकी भतीजी भी एसओ है, उस सारे परिवार रिश्तेदार को भी किया है। और वो एक ही एग्जाम पास नहीं किया है, वो पीजीटी, झारखंड का पीजीटी जो कहा जाता है, वो झारखंड का पहला पेपर लीक यहीं से शुरू हुआ था, पीजीटी, जिसमें बताता हूँ कि एग्जाम हम लोग लिख रहे थे, कंप्यूटर अपने आप हिल रहा था। हैकिंग किया गया था। सतपथ इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड बोकारो में आपका पास श्रेय डिजिटल, सतपथ इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड जो था ब्लैक लिस्टेड एजेंसी था, उस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा श्रेय डिजिटल में 513 अभ्यर्थी का सिर्फ एक ही जगह से सिलेक्शन हुआ था, अब बाकी जगह से 2, 3, 10, 12 इस तरह से हुआ था। हम लोगों ने इसकी मांग को लेकर लगातार गया, कोर्ट में गया। कोर्ट का न्यायपालिका बहुत देरी तक चलती है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पास उतने पैसे नहीं लड़ सकते हैं, सरकार मजबूती के साथ लड़ती है। और जेएसएससी सीजीएल झारखंड के छात्रों की जनभावना के साथ जिस प्रकार खेला गया है, मैं बता देता हूँ, काली रात आपके चैनल के माध्यम से भी पहले सौरभ द्विवेदी सर दिखा चुके थे। उस समय 28 जनवरी 2024 को पेपर आलू बैगन की तरह बेच दिया गया था।
सबके मोबाइल में आंसर की पहले पहुंच गया था, क्वेश्चन पहले पहुंच चुका था। और जब हम लोग 30 जनवरी को जससी कार्यालय के पास धरना दिए थे तो हम लोग बोले थे जब तक आप रद्द नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ऑन द स्पॉट रद्द हुआ, लेकिन क्या किया, हम लोगों पर विभिन्न प्रकार के धारा लगा दिए थे। हम पर 13 धारा लगाया था। अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 253, 109, 147, 148, 149, मतलब इतना प्रकार का धारा लगा दिया था, लगता है मैं आतंकवादी था। क्या स्टेटस है अभी उसका, केस का, जो धाराएं लगी? स्टेटस उसको दोबारा परीक्षा लेकर नौकरी भी दे दिया और सारा नौकरियां 30 से आपके ऊपर धाराएं लगाई गई? मैं बेल करा लिया हूं, लेकिन उस पर सरकार जब भी चाहेगी तो हमको अरेस्ट कर सकती है कि नॉन बेलेबल केस भी है। एक मिनट आपके पास आता हूँ। ये बताइए, एक एजेंसी जो है एग्जाम कराती है, उसको प्रदेश की ही एक एजेंसी जो है वो ब्लैकलिस्ट करती है, दूसरी एजेंसी जो है वो उसको टेंडर दे देती है, क्या चल रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ छात्रों के साथ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ अपराध हो रहा है। जिस तरह से अपराध हो रहा है ना, मैं 10 साल 12 साल का मैं तैयारी करके आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं झारखंड की तैयारी में क्यों किया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया हूँ। ये सरकार में, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, हर लोगों ने छात्रों के साथ बस खेला है। हमारे छोटे छोटे भाई हैं आने वाले, वो तैयारी करने वाले, हमसे पूछते हैं कि भैया आप तैयारी कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि झारखंड सरकार की तैयारी मत करना, अगर तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम आगे बढ़ना। अगर तुम में पुलिस की लाठी खाने की ताकत है, केस मुकदमा खाने की ताकत है, क्योंकि ये झारखंड है, हम लोग जैसे जब तक आंदोलन नहीं करते हैं, पुलिस की लाठी नहीं खाते हैं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को यहाँ नियुक्ति नहीं मिलता है।